हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय मॉर्निंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से टाइम एंड वर्क के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। ये लगभग हर एग्ज़ाम में ये 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टायर 1 के एग्ज़ाम में जनरली इसी 5 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे के लेक्चर में, जनरली इसी 5 टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आइए, और प्लीज़ अगर मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक भी कर सकते हैं और प्लीज़ शेयर करें। तो आइए मैं टॉपिक पे चलते हैं, टाइम एंड वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी दोनों मिलकर कोई काम को 36 दिन में करते हैं, बी एंड सी दोनों मिलकर वही काम को 24 दिन में करते हैं, एंड ए एंड सी वही काम को 18 दिन में करते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। तो मैं इस तरह शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए सबसे सिंपल है कि क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम किए, 36 दिन में, 36। बी एंड सी कितने दिन में काम किए, 24 दिन में, एंड ए एंड सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम किए, 18 डेज में। तो ये है ना, यहाँ में हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे ये तीनों का। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। वो आपको निकालने आता है। तो ये मैंने क्यों निकाला 72, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 36 डे लगाते हैं काम करने में, और 72 यूनिट वर्क है। तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे दोनों मिलकर, 2 यूनिट। सिमिलरली बी और सी जो है 24 डेज में टोटल काम को करते हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है हमारा, 72 यूनिट्स, यहाँ यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। सिमिलरली ए प्लस सी जो है 18 डेज में काम करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 72 यूनिट है। तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, जाहिर सी बात है कि 72 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 4 यूनिट काम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फाइनल जो आंसर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लगाते हैं काम करने में, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितने एफिशिएंसी मिलेंगे, कितने अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे एक दिन में, 4 3 7 2 9, ये 9 यूनिट मिलके करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये 9/2 करेंगे, क्योंकि ये दो यूनिट मिलकर कर रहे हैं। तो 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी करने के लिए 9/2। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल कितने दिन लगाएंगे 72 यूनिट काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है 72 को डिवाइड कर देंगे 9/2 से, तो कितना मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 9 8 72, टोटल 16 डेज में काम करेंगे। तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग क्वेश्चन 2 में आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि
ए जो है कोई काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, वही काम को बी 10 दिन में करता है। तो बताइए कि दोनों ए और बी मिलकर वही काम को कितने दिन में करेंगे। तो शॉर्टकट तरीका है, ए कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में, 8 लिख दीजिए। बी वही काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो बताएं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मिल जाएगा हमारा 40, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए अगर 8 दिन में काम करता है और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 40 यूनिट्स है, तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा, 40 डिवाइडेड बाई 8, तो 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली बी हमारा 10 दिन में काम करता है और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 40 है, ठीक है। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, जाहिर सी बात है 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए ए 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में, टोटल 9 यूनिट, ठीक है। और हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 40, तो कितने दिन लगेंगे। अगर टोटल काम को एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। 40/9 हमारा नंबर ऑफ डेज है, जो कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये एक्स और वाई के टर्म, पी एंड क्यू के टर्म में, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किसी के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन और भी आसान है। जैसे कह रहा है कि एक्स जो है कोई काम को पी दिन में करता है और वही काम को वाई क्यू दिन में काम करता है, ठीक है। तो बताए कि एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं पहले बताया वैसे प्रोसीड करें। जो एक्स है वो पी दिन में काम करता है, तो पी लिख दीजिए। वाई है वही काम को क्यू दिन में काम करता है, क्यू लिख दीजिए, ठीक है। और अब बताइए एक्स प्लस जो वाई है कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। पी और क्यू का सिंपली एलसीएम होगा पी क्यू, ठीक है, जो कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। मैं बार बार अमाउंट बोल रहा हूँ जो कि गलत बोल रहा हूँ, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब बताएं कि एक्स जो है हमारा पी दिन में काम करता है और टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारा पी क्यू है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। जाहिर सी बात है एक दिन में ये पी क्यू को डिवाइड करेंगे पी से, तो हमारा क्यू मिल जाएगा, क्यू यूनिट ऑफ काम करेगी। सिमिलरली वाई जो है क्यू दिन में काम करते हैं, तो टोटल कितने दिन में काम कर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, तो हमारा मिल जाएगा पी, ठीक है। तो एक्स का एक दिन में इतने क्यू यूनिट काम करता है और वाई पी यूनिट काम करते हैं, तो एक्स और वाई मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। जाहिर सी बात है पी प्लस क्यू, ठीक है। अब बताइए कि दोनों मिलकर पी क्यू यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा पी क्यू है, ठीक है, और एक दिन में इतने यूनिट काम करते हैं, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे इससे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, और ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को 9 दिन में करते हैं, ठीक है, और ए जो है 28 मतलब 3 गुना काम करता है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, कोई गिवन यूनिट टाइम में। मतलब सपोज कि एग्जांपल ले लीजिए कि एक दिन टाइम ले लीजिए, एक दिन, तो हमारा जो काम है, जो ए काम करेगा एक दिन में 3 गुना काम करेगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट तरीका से, तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी मिलकर कोई काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा 9 डे में काम करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है 3 गुना काम करता है बी के कंपैरिजन में कोई गिवन यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा A/B, यहाँ में लिख लीजिए एफिशिएंसी यानी, और यूनिट लिख लीजिए, वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितने यूनिट वर्क काम करते हैं। तो ये जो है ए 3 गुना काम करता है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब देखिए ये ए एक दिन में ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 9 दिन, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 9 दिन, और एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है और ये 1 यूनिट काम कर रहा है, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब ए का हमारा निकालना है कि ए हमारे कितने दिन में काम करेंगे। तो ए का तो जो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो ए हमारा नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, टोटल वर्क 36 है और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो हमारा 12 दिन, तो ए जो है हमारा 12 दिन में काम करेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो जनरली एसएससी सीजीएल के टायर 1 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और ये अलग जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछे जाएंगे, और तो वो मैं बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए एंड बी है, दोनों मिलकर कोई काम को 8 दिन में करता है, बी एंड सी वही काम को 12 दिन में करता है, और इसमें क्या दे दिया है कि तीनों मिलकर 6 दिन में काम करता है। तो कोई 2 यानी ए प्लस सी कितने दिन में काम करेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने काम किया वैसे ही इसमें भी काम करेंगे। लिखिए ए प्लस बी जो है कितने दिन में काम किया, 8 दिन में, तो 8 लिखेंगे। बी और सी जो मिलकर है कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, तो 12 लिखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है, तो 6 दिन, ठीक है, 6 दिन। तो बताएं कि ए प्लस सी कितने दिन में हमारा काम करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर 8, 12, 6 का एलसीएम लेंगे तो हमें 24 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क मिल गया। अब हम ना ए का अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी का अलग, नहीं पहले ए और का ए बी प्लस सी और ये तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 8 दिन, इसको 24 से 8 डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। बी 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट मिल जाएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट मिल जाएगा। अब देखिए तीनों मिलकर एफिशिएंसी 4 है, और ए प्लस बी का एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी प्लस सी 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का एफिशिएंसी, इधर एफिशिएंसी लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए बी प्लस सी का घटा दीजिए। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए का एफिशिएंसी हमारा 2 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी का एफिशिएंसी क्या कैसे निकलेगा, सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी को माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 4 - 3 1। तब देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो ए प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 2 + 1 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से डिवाइड कर देंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारा कितना है, 24, ठीक है। और एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 3। तो हमारे कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएंगे, 8 डे। तो जो 8 डे हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आशा करता हूँ कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।